Hello soldiers, welcome to One Shot Defense Academy again. What a soldier says. A soldier says, when you go home, tell them of us for your tomorrow, we give our today. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो ये टीम है वन शॉट डिफेंस एकेडमी, इसका हमेशा से एक मोटो रहा है कि भाई लर्न फ्रॉम परफॉर्मर्स नॉट फ्रॉम टीचर्स। क्या मोटो है हमारा? हमारा मोटो है लर्न फ्रॉम परफॉर्मर्स नॉट फ्रॉम टीचर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने ये आज की वीडियो देख ली तो चाहे आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, NDA की कर रहे हो, चाहे आप नेवी AA SSR की कर रहे हो, अगर आपने ये आज वीडियो देख ली तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी और आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने पर मजबूर कर देगी। तो फ्रेंड्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू वेदर यू नीड सिलेक्शन or you need rejection. It totally matters on you, totally depends on you. Friends, जैसे हमने देखा कि भाई learn from performers not from teachers, तो इस साइड अगर मैं performers लिख लूँ, इस साइड में teachers लिख लूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टीचर्स मतलब एक बेस्ट कंटेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मर्स एक बेस्ट स्ट्रेटजी, उसके बाद बेस्ट एक्सपीरियंस, जैसे एग्जाम प्रेशर, कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को, ये सब चीजें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बेस्ट एक्सपीरियंस के बाद आता है बेस्ट कंटेंट, जो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट होगा। तो ये डिफरेंस है मेन एक परफॉर्मर में और एक टीचर में। फ्रेंड्स, एक बेहतर टीचर आपको बेस्ट कंटेंट तो दे सकता है, लेकिन एक बेहतर परफॉर्मर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी देगा, बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। जैसे एग्जाम को प्रेशर, जो एग्जाम में प्रेशर होता है उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और बेस्ट कंटेंट वो जो सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट होगा, कोई फालतू की चीज नहीं होगी। चैप्टर में सिर्फ वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम रेलिवेंट होगी। तो फ्रेंड्स, इन सब से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को पसंद कर रहे हैं पढ़ने में। क्या आप टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं या आप परफॉर्मर्स से पढ़ना चाह रहे हैं जिनके पास अच्छी स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस और बेस्ट कंटेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे बहुत से चैनल देखे होंगे, बहुत सी ऑनलाइन एप्स देखी होंगी और ऑफलाइन बहुत सी अकेडमीज देखी होंगी जहाँ पे डिफेंस की तैयारी हो रही है, लेकिन आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं देखे होंगे जहाँ पे परफॉर्मर्स पढ़ा रहे हैं। होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टीचर आपको सिर्फ बेस्ट कंटेंट दे सकता है, बट ही कांट गिव यू द श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन, बट अ परफॉर्मर कैन अश्योर यू दैट यू विल बी सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी एकेडमी हैं। मेनली अगर आप दिल्ली की बात करें तो मुखर्जी नगर में, दिल्ली में जनकपुरी में, दिल्ली कैंट में, जितने भी आपकी स्टेट में कैपिटल, स्टेट की जितने भी कैपिटल हैं या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपकी डिफेंस की तैयारी हो रही होगी और वो आपसे अच्छी फीस लेते हैं, आपको AC में रखेंगे, ठीक है, एक अच्छा आपको ब्लैक बोर्ड दिखेगा, अच्छा एक टीचर होगा, वो आपसे अच्छी फीस लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंटेंट नहीं पढ़ाएगा, आपको कंटेंट पढ़ाएगा, बट ही कांट अश्योर यू फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भाई आप परफॉर्मर्स से पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेटजी मिलेगी, अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगा, कंटेंट मिलेगा और फ्री मिलेगा। मतलब आपका सिलेक्शन एक अच्छे रास्ते की ओर जा रहा है, एक सिलेक्टेड बंदा होना चाह रहे हो आप, और आपको वो परफॉर्मर अश्योर कर रहा है कि भाई अगर आप ये चीज करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप पेड
फोर्स लेके मतलब फीस दे के आप अपना सिलेक्शन अश्योर नहीं कर रहे, लेकिन आप एक फ्री पढ़ के अपना सिलेक्शन अश्योर कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरफ जा रहे हैं, आप इस तरफ पेड की तरफ जा रहे हैं या परफॉर्मर्स से पढ़ना चाहते हैं। अब परफॉर्मर्स की बजाय तो आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे परफॉर्मर्स का ये सिस्टम बता रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी टीम है वन शॉट डिफेंस एकेडमी की, हम जितने भी 5 टीचर्स हैं, मैं और मोहित सर हैं, धीरज सर हैं, शुभम कौशिक सर हैं और लकी सिंह सर हैं, ये सारे वो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने डिफेंस के एग्जाम्स में परफॉर्म किया हुआ है, सिलेक्शन लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको हर एक के बारे में बताऊंगा आज कि भाई किसने क्या सिलेक्शन लिया हुआ है और उनके पास क्या एक्सपीरियंस है जो आपके सिलेक्शन को एक आसान रास्ते पर लेके जा सकता है और आपकी सारी ऑब्स्टेकल को खत्म कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि किस किस ने क्या एग्जाम क्लियर किया हुआ है और क्या उनकी स्ट्रेटजी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो ये परफॉर्मर्स हैं इन्होंने क्या क्या क्लियर कर रखा है और कैसे आपकी ये सिलेक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एनडीए क्लियर कर रखा है, एयरफोर्स, नेवी और यहां तक कि कोस्ट गार्ड भी। नेवी में AA, एयरफोर्स में नेवी में AA, एयरफोर्स में XB YB और ND में सिलेक्शन। ये एक बार सिलेक्शन नहीं है, मैनी अ टाइम सिलेक्शन है। अगर मैं धीरज सर की बात करूं तो इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है और इन्होंने FCAT भी क्लियर किया हुआ है, FCAT क्लियर किया हुआ है। अगर मैं शुभम कौशिक की बात करूं तो ये सर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, धीरज सर साइंस बैकग्राउंड से, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था। शुभम सर ने कॉमर्स बैकग्राउंड से थे लेकिन इन्होंने एयरफोर्स वाई ग्रुप क्लियर कर रखा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप। अगर मैं मोहित लाडवाल सर की बात करूं तो मोहित सर ने एयरफोर्स और 1 टाइम NDA क्लियर किया हुआ है। अगर मैं लक्की सर की बात करूं तो इन्होंने नेवी, एयरफोर्स ग्रुप और NDA। तो ये सब वो परफॉर्मर्स हैं जो आपके सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, आपको एश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, धीरज सर आपको वाई ग्रुप के लिए मैथ्स पढ़ाएंगे और एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जो ग्रेजुएशन हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है उनमें इन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह से कैच किया है और फिजिक्स में इनकी अच्छी पकड़ है। तो आपको फिजिक्स के वो लॉजिक समझा देंगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। अगर मैं शुभम सर की बात करूं तो इन्होंने एयरफोर्स वाई ग्रुप क्लियर किया हुआ है और ये आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जहां जहां इकोनॉमिक्स की नीड है, चाहे वो NDA हो या 1-2 क्वेश्चन एयरफोर्स में या नेवी में हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर मैं बात करूं ML सर की और LS सर की, तो मोहित सर ने भी एयरफोर्स में सिलेक्शन ले रखा है और NDA में भी। और अगर लक्की सिंह सर की बात करूं तो इन्होंने भी एयरफोर्स में, नेवी में और NDA इनमें सिलेक्शन ले रखा है। तो मोहित सर आपको पता है इंग्लिश करा रहे हैं और जीके का पार्ट जो भी है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो और भी जीके जितना ही पार्ट हो, वो सब मोहित सर हैंडल कर रहे हैं। लक्की सिंह सर आपको मैथ्स कराएंगे, एयरफोर्स नेवी का, NDA का, इनका जो कैलकुलस का जो भी सेक्शन है
वो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मैथ्स का जो कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, जितने भी वो चैप्टर हैं, वो सब कैलकुलस का पार्ट हम कोशिश करेंगे कि लकी सिंह सर आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक्स और टिप्स के साथ कैलकुलस कराएं। लकी सिंह आपको केमिस्ट्री का सेक्शन भी कराएंगे, क्योंकि हम जितने भी परफॉर्मर्स हैं, हमारी जितनी भी टीम है 5 बंदों की, उन्होंने सिलेक्शन ले रखा है, तो इसका मतलब उनके पास बेहतर स्ट्रेटजी है, बेहतर एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी से, उस एक्सपीरियंस के साथ पढ़ोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मैं बात करूं, मान लो अपनी बात करता हूं मैं, तो मैंने एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सब चीज, तो इन सब में सिलेक्शन ले रखा है। इन सब में आगे का प्रोसेस पता होगा। अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो मैंने एसएसबीज दे रखी हैं, तो उनका जितना भी पार्ट है वो मेरे को पता है, कैसे क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे क्या करना होता है। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो आगे क्या प्रोसेस क्या होता है, एसआरटीज कैसे देनी होती है, जीडी में कैसे क्या करना होता है, ये सब मेरे को पता है। लेकिन ये बाद का जितना भी मैटर है, लेकिन अभी आपको रिटन एग्जाम पे फोकस करना है कि भाई हम रिटन एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी तो अगली स्टेज पे पहुंचेंगे। तो रिटन एग्जाम के लिए मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि भाई आप कंफ्यूज मत रहिए और परफॉर्मर से सीखिए, कैसे वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, कैसे उनकी स्ट्रेटजी है। अगर आप टीचर्स के पीछे भागेंगे तो वो आपको कंप्लीट कंटेंट तो दे देंगे, लेकिन उनमें से छांट कर क्या पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है, वो एक सिर्फ परफॉर्मर बता सकता है। एक टीचर आपको कंप्लीट सिलेबस करा देगा, सारा कंटेंट दे जाएगा, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएगा कि भाई इस चैप्टर में से ये आएगा, ये पढ़ लो। क्योंकि अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो एनडीए का पेपर तो बाहर आता है ऑफलाइन, तो उसमें से वो क्वेश्चन बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया था, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन एयरफोर्स के जो क्वेश्चन हैं वो ऑनलाइन आते हैं और बाहर नहीं आते। इसका मतलब सिर्फ जो एग्जाम में बैठा है उसको वो क्वेश्चन याद रहते हैं, तो वो सिर्फ वो क्वेश्चन बाहर बताता है, लेकिन सारे क्वेश्चन तो बता नहीं सकता। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स एग्जाम में बैठते हैं, जो उनको क्रैक करते हैं, सिर्फ उनको ही पता है कि एग्जाम में कंटेंट आता क्या है। तो एक परफॉर्मेंस जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है सिर्फ वही बता सकते हैं कि भाई कैसे का क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उनमें अप्लाई करना होता है, क्या कंटेंट पढ़ना होता है। अगर आप फालतू की चीज पढ़ जाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ जाएंगे, तो वो बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कहीं दूर जा सकता है, आपका रिजेक्शन हो सकता है सिलेक्शन की बजाय। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप परफॉर्मर से पढ़िए, और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वन शॉट डिफेंस एकेडमी, ये कंप्लीट परफॉर्मर्स पे बेस्ड है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन पक्का है और आप सिलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये सब स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं हमारे साथ। जैसे मैंने बताया कि आगे का प्रोसेस हमें सब पता है कि कैसे क्या होता है, हमें एग्जाम में पता है क्या प्रेशर होता है। क्योंकि अगर एक टीचर की बात करें तो टीचर एग्जाम में नहीं बैठा हुआ, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब हो चाहे जितनी भी अकेडमीज हैं, वो आपको कंटेंट दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको वो एग्जाम का प्रेशर नहीं बता सकते, वो एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं बता सकते, कैसे क्वेश्चन लीव करना होता है, कौन से सेक्शन में जाना होता है, पहले कौन सा सेक्शन करना होता है। ये सब आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड बंदे बता सकते हैं, परफॉर्मर ही बता सकते हैं। तो मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत आपके हाथ में है। जो मेहनत हमारे हाथ में है वो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और बेस्ट दे भी रहे हैं। जैसे आपने सीरीज देखी होगी, वो बेस्ट सीरीज है, हमने कितना बेसिक से पढ़ाया आपको, आप खुद जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, आपको सिलेक्शन चाहिए। जैसे एक कहावत भी है कि ए परिंदे क्यों जमीन पे बैठा तू आसमां देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आपको उड़ना तो पड़ेगा। अगर आप जमीन पे बैठे बैठे देखेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपको उड़कर देखना पड़ेगा कि भाई हाँ मेहनत तो लगती है, लेकिन उस सक्सेस का मजा ही कुछ और है। तो आगे बताता हूँ कि भाई कैसे आप और स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो आपके मैथ्स आता है 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, रागा 30 क्वेश्चन। ऐसे ही नेवी का सेक्शन है, नेवी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और साइंस होती है। मतलब
जीके वगैरह होती है। अगर मैं बात करूँ एनडीए की, तो एनडीए में एक पेपर आपका मैथ्स का होता है और एक जीएटी का होता है, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें इंग्लिश भी आता है और कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जीके के भी होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एनडीए में जो मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं वो आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि भाई आप एनडीए के लेवल तक कवर कर सकते हैं, उसमें फिर एयरफोर्स भी आ जाएगा और नेवी भी आ जाएगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की आपकी सीरीज स्टार्ट होगी। फिजिक्स एनडीए में थोड़ी लो लेवल आता है, नेवी में और एयरफोर्स में थोड़ा ज्यादा आता है। तो फिजिक्स की आपको उस लेवल तक की पढ़ाई जाएगी कि भाई आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो। फिर रीजनिंग मैंने बताया कि शुभम सर करा रहे हैं और जो मैथ की सीरीज है वाई ग्रुप की वो धीरज सर स्टार्ट कर रहे हैं, कल से या परसों से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब सेक्शन एयरफोर्स का, वैसे ही नेवी का सेक्शन हुआ और एनडीए। तो एनडीए में मेन फोकस आपको मैथ पे करना होता है, ठीक है। जीएटी में आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब जीके वगैरह में इंग्लिश तो इजी आती है, इंग्लिश आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी दिक्कत आ रही है तो मोहित सर आपको इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप वहां से सीखते हैं इंग्लिश तो मैं पक्का ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप एनडीए में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैथ का जो पार्ट है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैथ में आप कभी भी नहीं अटकोगे अगर हमसे पढ़ रहे हो, तो हम आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड करेंगे एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। लेकिन हमारे साथ मेहनत आपको भी तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, हम सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये सब सेक्शन हुए एयरफोर्स, नेवी के और मैथ के। तो अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो मान लिया आपकी फिजिक्स कमजोर है, भाई हमने पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन 1% मान लो आपको क्लियर नहीं हो, तो इसमें आप क्वालिफाइंग सोच सकते हैं, ठीक है। मान लिया 15 ले लिया आपने नंबर, लेकिन अब मैथ में अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं, इजी आता है। आज तो फिजिक्स भी इजी है, लेकिन मान लो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो भी आप क्वालिफाइंग मार्क्स दे सकते हैं। तो आपको स्ट्रेटजी हमारे साथ बनानी है, हम एग्जाम क्रैक के हुआ परफॉर्मर्स है, तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कैसे आप फाइनल मेरिट तक भी पहुंच सकते हैं आसानी से। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे, वन शॉट डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही श्योर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, इतना फैला दो कि भाई जितने भी बच्चे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज है कि भाई कैसे क्या तैयारी करें, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, डरे हुए हैं, तो इतना फैला दो कि भाई उनके पास वीडियो पहुंच जाए और उनका सारा खौफ दूर हो जाए और उनके मन में ये आ जाए कि भाई हाँ अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मन में चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बस चिंता दूर करने का एक ही काम है कि आंखें बंद कीजिए और सुबह शाम ये बात सोचिए कि भाई भाड़ में जाए दुनिया, हमें सिर्फ मेहनत करनी है और हमें सिलेक्शन लेना है। अब जैसे हमने बताया कि हम परफॉर्मर से सारे, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भाई अगर हमने ये सिलेक्शन लिया हुआ तो हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि एनडीए में तो एसएसबीज में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, कोई स्क्रीन आउट हुआ, लेकिन जो सोल्जर्स के टेस्ट जितने भी क्लियर किए हुए हैं उन्होंने मतलब कोई भी है, लक्की सिंह है, मोहित सर है, मैं हूँ या शुभम सर हैं, तो मतलब कोई ना कोई किसी का पर्सनल रीजन भी हो जाता है, किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन सिलेक्शन सबने लिया हुआ है। किसी की ये है कि भाई मेरे को डिफेंस में जाना है लेकिन ऑफिसर पोस्ट पे जाना है, तो हमें से सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, एफकेट की भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी स्टूडेंट हैं लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है। अगर आप ये देख रहे हो कि भाई हम टीचर्स बड़े होने चाहिए, ज़्यादा एज होनी चाहिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक टेस्ट क्लियर करने के लिए एज जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस मायने रखता है कि आपके पास बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी एक स्टूडेंट के पास भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटजी एक टीचर के पास हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कैसे 12th बेस्ड पर टेस्ट आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं डिफेंस के। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपका टेस्ट पक्का क्लियर कराएंगे, ये हम सबका, हमारी पूरी टीम का वादा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बस यही कहूँगा कि बस इतना फैला दीजिए कि भाई डिफेंस के लिए बेस्ट चैनल बन जाए और
जितने भी ये टीचर्स वगैरह पेड कोर्स के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे भटके ना और एक अच्छे डायरेक्शन में फ्री कोर्सेज में बेस्ट कंटेंट पढ़ें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। तो सब्सक्राइब कीजिए वन शॉट डिफेंस एकेडमी और वीडियो को फैला दीजिए चारों तरफ, क्योंकि अगर आप अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपका एग्जाम आने वाला है, चाहे वो एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स का हो, सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं आपके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो वन शॉट डिफेंस एकेडमी के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।